अपना क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में x का मान बताइए। तो नीचे जो चित्र हमें मिला है उसमें x का मान हमें बताना है। तो वो कैसे दे रखा है, उसने वो बना रखा है ऐसे, उसने यहाँ तो कितना दे रखा है x, और यहाँ कितना दे रखा है 3x प्लस 20 डिग्री दे रखा है। एक ही सरल रेखा को दो या फिर एक ऊपर उभयनिष्ठ रेखा होती है दोनों के, तो उन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का 180। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3x प्लस 20 डिग्री प्लस x बराबर मान कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4x 160 डिग्री और x बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री, जो अपना ऑप्शन में दे रखा है। अब आज का अपना क्वेश्चन रहेगा 12वां। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए चित्र में x का मान बताना है। तो x का मान बताइए। तो एक ही लाइन के एक तरफ बने सभी कोणों का योग कितना होता है 180। तो इन सबको जोड़ लेंगे कि x प्लस 31 प्लस x प्लस 20 प्लस में x, और इनका योग कितना आ जाएगा अपने पास में 180। तो ये टोटल जोड़ें तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 51 बराबर 180, 3x बराबर 129 और x बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा 43, जो हमें ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देते हैं ऐसे। तो यहाँ कितना दे रखा है इसने 110 डिग्री, यहाँ कितना दे रखा है 130 डिग्री। तो देखिए ये दोनों हैं संगत कोण हो गए, तो ये कितना हो जाएगा फिर से 180 डिग्री। यदि ये 110 है तो ये एक ही रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 और 110 टोटल कितना हो गया, एक साइड में बने कोणों का योग 180 हो गया। ये यदि 30 है तो ऐसे ही एक ही रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180 होता है। ये 30 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, ये फिर अपने पास में एक त्रिभुज बन चुका है, यहाँ से ऐसे त्रिभुज बन चुका है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। तो 70 50 ये कितना हो गया 120, और इसमें कितना और जोड़े 60 और जोड़े तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी यहाँ कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री कोण आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर स्क्रीन में जो दिख रहा है उसमें बोला है कि ए बी तथा सी डी समानांतर है और x का मान हमें बताना है। एक बार मैं डायग्राम बना रहा हूँ फिर से। ऐसा कुछ डायग्राम हमें मिला है और ये है वो कितना है 140 डिग्री है और ये कितना है 150 डिग्री है, और हमें पूछा है कि ये कितना होगा। तो यदि हम इसको बढ़ा देते हैं दोस्तों, बढ़ा दिया ठीक है, उसके बाद में अब इसको भी हम थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 50 है, ये कितना 30, क्योंकि एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180। तो 30 और 50 180 हो गया। ऐसे ये 140 है तो यहाँ कितना बनेगा 40 डिग्री का बनेगा। तो 40 और 140 कितना हो गया 180 हो गया। तो अब उसके बाद में हम एक रेखा यहाँ खींच लेते हैं। तो ये अपने पास में कैसा कोण बन गया, एकांतर कोण बन गया ना। एकांतर कोणों का योग क्या होता है बराबर होता है। यानी ये 40 है तो जब की आकृति में बना कोण है वो एकांतर कोण होता है। ये 40 है तो ये भी कितना होगा फिर 40 डिग्री होगा। ऐसे ही यहाँ भी एक एकांतर कोण बन रहा है। ये देखिए जब की आकृति में बन रहा है एकांतर कोण, ये 30 है तो ये कितना होगा 30 होगा। 40 और 30 टोटल कितना हो गया 70 डिग्री। तो x का मान अपने पास में कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। सर हमें ऐसा कुछ मिला है जिसमें यहाँ कितना दिया है 55 डिग्री दिया है और यहाँ कितना दिया है 65 डिग्री दिया है, यहाँ 65 डिग्री दिया है, और पूछा है कि x का मान क्या होगा। ये मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो हमने अभी जो किया था उसी कंसेप्ट से हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक लाइन यदि मैं यहाँ से ऐसे गुजारता हूँ तो ये कौन सी आकृति में बन चुका है, जेड की आकृति में। ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा ना। अब रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होता है, ये 55 है तो इस साइड में 180 माइनस 55 का बनेगा, यानी यहाँ कितना बन जाएगा 125 डिग्री का। 55 और 125 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी एक लाइन के एक तरफ बने कोणों का योग कितना होता है 180। ऐसे ही यहाँ भी एक जेड की आकृति में बन रहा है, यानी एकांतर कोण यहाँ भी बन रहा है। ये यदि 65 है तो ये कितना बनेगा 65 बनेगा। तो दोस्तों एक ही लाइन के एक तरफ बने कोणों का योग 180 मैंने अभी बताया था। तो इस लाइन के नीचे यहाँ तक 65 है तो यहाँ तक 180 माइनस 65 का बनेगा। तो 180 माइनस 65 180 माइनस 65 का ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 115 डिग्री का।
ये हो जाएगा 115 डिग्री का। ये पूरा पूछा है हमें तो x, तो 125 प्लस 115 डिग्री, ये दोनों जोड़ के हम बता देंगे कितना आ जाएगा 240 डिग्री। 240 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अपनी स्क्रीन पे हमें दिख रहा है कि ए बी सी डी तथा सी एफ समानांतर है, ये और ये समानांतर है, पैरेलल लाइन है। तो हमें बताना है एक्स वाई का मान बताना है। तो मैंने डायग्राम भी साथ में बनाया है, अगर उसमें आपको सही नहीं दिख रहा है तो डायग्राम में आप आराम से देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो देखिए दोस्तों, इस लाइन को यदि मैं आगे बढ़ा देता हूँ और इस लाइन को भी मैं आगे बढ़ा देता हूँ, देखिए ये एक अपने पास में z की आकृति का बन चुका होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोचिए कि ये यदि 75 डिग्री का है तो ये टोटल कितने डिग्री का बनेगा, ये 75 का बनेगा। तो 25 यहाँ तक बन गया तो ऊपर वाला कितने डिग्री का बनेगा, 50 डिग्री बनेगा। तो फिर उसके बाद में हम आगे वाली स्टेप देखते हैं कि x का मान और हम कैसे निकालेंगे। तो x का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, तो दोस्तों एक बात यहाँ से देखिए, यदि मैं इस लाइन को यहाँ तक आगे तक बढ़ा देता हूँ तो यानी ये सीधी लाइन यहाँ से इसके पैरेलल लाइन थी, तो ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा होगा, ऐसे बन रहा है। तो आप देखिए कि ये यदि 25 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा, 25 डिग्री का ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण है दोनों। तो यदि एक ही रेखा के एक साइड का कोण दे रखा है तो दोनों कोण है हम निकाल सकते हैं। तो अपना कोण है वो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 माइनस 25 डिग्री, ये कितने का हो जाएगा, 155 डिग्री। तो एक तो अपने पास में x का मान तो 155 डिग्री आया है और y का मान कितना 50 डिग्री आया है, जो ऑप्शन हमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही रहेगा। देखिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, QS तथा RT समानांतर है, XYZ का मान हमें बताना है। यदि आपको यहाँ से ही नहीं दिख रहा तो ये आप बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने ये पूरा डायग्राम बनाया है। तो देखिए दोस्तों, ये यदि 120 है तो एक ही लाइन के एक तरफ बने कोण कितने डिग्री के बनते हैं, 180 डिग्री के बनते हैं। दोनों का योग कितना होता है, 180। तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का, दोनों का योग 180 हो गया। ये शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने बने यदि एक लाइन को ऐसे क्रॉस करती है तो ये कोण होते हैं दोनों शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और शीर्षाभिमुख कोणों का मान है वो हमेशा बराबर होता है। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, 60 डिग्री का। ये 120 है तो ये कितने डिग्री का रहेगा, 120 डिग्री का रहेगा। आराम से ध्यान से समझिएगा, वीडियो को फ्यूज कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो। फिर देखिए दोस्तों, ये यदि 70 डिग्री का है तो सामने वाला भी कितने का होगा, 70 डिग्री का। ये मेरे पास में यहाँ पे एक क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज के दो कोणों का योग दे रखा है, एक कोण का मान बताना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। दो कोणों का योग कितना, 130 दे रखा है, यानी तीसरे कोण का मान कितना होगा, 50 डिग्री होगा। तो x का मान अपने पास में कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। उसके बाद में हमें आगे वाला देखें तो देखो, ये दोनों के दोनों संगत कोण है ना, ये दोनों संगत कोण है। तो ये 60 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये 60 डिग्री है तो अंदर वाला कितने डिग्री होगा, फिर 60 डिग्री होगा। और ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा, 110 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन के एक तरफ बने कोणों का योग 180 होता है, तो 70 और 110 180 हो गया। अब देखो चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो 110 120 और 60 कितना हो जाएगा, 80 और 1 90, 290 डिग्री तो हो रहा है। तो ये कितने डिग्री का बन जाएगा अपने पास में, 70 डिग्री का। तो अपने पास टोटल कितना योग हो जाएगा, 360 डिग्री, यानी z का मान भी कितना आएगा, 70 डिग्री। 110 70 60 120, यानी ये चतुर्भुज बन रहा है अपने पास में। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये कोण आ जाएगा अपने पास में 70 डिग्री का। तो तीनों कोणों का योग तीनों कोणों का मान हमने बता दिया है। देखिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है अपना 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर PQRS है, वो पैरेलल लाइन है, समानांतर लाइन है, और हमें बताना है कि x का मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये यदि दोनों समानांतर लाइन है तो ये अपने पास में एक z की आकृति बन रही है ना, z की आकृति बन रही है यहाँ पे। अब देखिए कि ये एकांतर कोण हो चुके हैं, ये और ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। ये 100 है तो ये भी कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो 70 प्लस यहाँ कितना रखें, 30 रखें, तो x का मान कितना आ जाएगा, 30। दोनों का योग कितना हो गया, 100, यानी 100 ये भी 100 बराबर आ जाएगा एकांतर कोणों का योग। तो देखिए दोस्तों, अपनी स्क्रीन पे 20वां क्वेश्चन हमें दे रखा है कि AC तथा DE समानांतर है, तो x का मान बताइए। तो देखो, ये दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर है, तो ये
जो बन रहा है वो z क्या कितने में बन रहा है, तो ये 55 है, एकांतर कोण है, ये 55 है, तो ये भी कितना होगा, 55 होगा। ये अपने पास में एक लाइन है, एक लाइन के एक तरफ बने कोणों का योग 180 होता है, तो ये 55, तो ये 180 माइनस है 55 हो जाएगा, कितना बचेगा 125 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा 125 डिग्री। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि यदि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे शीर्षाभिमुख, आसन कोण, संगत कोण, वो सारी यदि डिटेल से आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अन्यथा यदि आपको वो चीज़ें आती है तो इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। थैंक यू।